महागणाधिपति, ठीक है। सो पिछले नक्षत्र का कुछ भी डाउट्स है आपको? आर्द्रा नक्षत्र। सर आपने आर्द्रा नक्षत्र में कुछ बताया था, इंदु लग्ना इन आर्द्रा। हाँ, आई डोंट नो, उसके बाद मैंने लिखा नहीं है, तो आई थॉट कि कुछ आपने बताया होगा विच नहीं, देखो एक ही पॉइंट याद रखो कि कुछ भी हम जो भी नक्षत्र हम पढ़ रहे हैं पूरा कि इसमें इंदु लगन आने से क्या, इंदु लगन या श्री लगन, हमको बहुत सारे के लगन है, इंदु लगन है, श्री लगन है, पाक लगन रहता है और बहुत सारे लगन से हमारे लिए। बट उसमें स्पेशली हम क्या यूज करते हैं, श्री लगन और इंदु लगन थोड़ा प्रोमिनेंट यूज करते हैं सब एस्ट्रोलॉजी में। ओके। ये क्यों बोले तो इंदु लगन और श्री लगन दोनों मनी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा। इफ यू वांट टू कीप एनी काइंड ऑफ बिजनेस, so which nakshatra it is following, what is the letters it is indicating, अच्छा, वो लेटर से हम बिजनेस सके तो अच्छा उसमें we can have very good income and all. ओके ओके। ठीक है। अभी ये आर्द्रा नक्षत्र में आ रहा है, आर्द्रा नक्षत्र में जो भी अक्षर है उसमें हम रखे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, मतलब बिजनेस उस नाम से शुरू होना चाहिए। नाम से शुरू होना चाहिए, पर पहले उसके पहले आपको नक्षत्र क्वालिटीज समझ लेना चाहिए। देखो इट्स ए डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ नक्षत्र है ये, क्यों बोलते शिव जी का रुद्र का अंश है। इसलिए हम सपोज एक कॉन्ट्रैक्टर है हमारे पास आ रहा है कंसल्टेशन के लिए, वो सिर्फ उसका काम क्या है, वो पूरा डिसमेंटल करना है पूरा, पैसा वाला काम करने वाला। नहीं तो एमसीएच में थोड़ा एमसीएच कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं ना, राइट, टू क्लीन अप एवरीथिंग। सो these all comes under आर्द्रा only. ओके। तो अभी हम टेक्निकली बेस करें तो हम अभी स्पैम मेल्स आते हैं ना हमके लिए, वो पूरा आर्द्रा नक्षत्र का फीचर्स ले सकते हैं। वो तो यू नीड टू डिलीट इट और रिसाइकिल बिन जैसा। ओके हम टेक्निकली यूज करें तो ओके। सो वी नीड टू डू, बिकॉज अभी क्या है, एक नक्षत्र हम प्रिडिक्शन करते करते हमको पूरा आ जाता है, बट यू नीड टू इनिशियली यू नीड टू डू एटलीस्ट 10-15 चार्ट्स यूजिंग ओनली नक्षत्रस, डोंट यूज एनीथिंग। सर वन डाउट, तो मतलब इंदु लगन अगर किसी का आर्द्रा नक्षत्र में है, तो अगर उसका बिजनेस डिस्ट्रक्टिव नेचर का है तभी उसको वो नाम यूज कर अच्छा रहेगा। वी कैन उसका वही काम पे अच्छा रहता है, नहीं तो एनीथिंग काइंड ऑफ लाइक सर्जिकल आइटम्स उसमें भी अच्छा रहता है। So can we do one thing, अभी जो कोई फॉर एग्जांपल आपका अभी तो फिलहाल सब मेजर क्रेज है पीपीए की, मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन का, आपका ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, सोप हो गया, सैनिटाइजर हो गया, इस सारे का उसका प्रोडक्ट का ब्रांड नाम वगैरह इफ इट कम्स फ्रॉम आर्द्रा नक्षत्र, आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल, राइट? इट विल बी गुड फॉर द मास्क एंड ऑल, इट इज पूर्वाषाढ़ा, मास्क इज पूर्वाषाढ़ा। ओके, अच्छा, so I can keep my name there. मास्क इज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। इफ एट ऑल एनीबॉडी वांट टू डू एनीथिंग, अभी मास्क बेचने वाले भी ज्यादा हो गए ना, तो अभी दे वांट टू डू मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना है तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लिए वो अच्छा काम आएगा, मतलब दे कैन अर्न मनी आउट ऑफ दैट। ओके सर, ओके, ऐसा बहुत कुछ बोल सकते हैं। पर इंदु लगन के लिए आप ऐसे इट इज यूज्ड फॉर ओनली मनी काइंड ऑफ दिस, फॉर द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अभी सब लोग आते हैं, ज्यादा लोग क्या करते हैं ना, they will how to tell the name only, people don't understand. So for that we need to use इंदु लगन, we need to use श्री लगन। उसमें लगन कौन सा नक्षत्र पे आ रहा है वो हम प्रोमिनेंट यूज कर सकते हैं। और एक भी क्या बोल सकते हैं, whenever the Jupiter is transiting the इंदु लगन, इंदु लगन से ट्रांसिट हो रहा है, अब कंपल्सरी वो टाइम में पैसा आएगा। So ये इंदु लगन ना we can use for some people will come, will I get a huge amount in this period, right? So during that time you can use इंदु लगन and श्री लगन। और श्री लगन में अभी श्री लगन उसको तारा बल से उसको अच्छा है श्री लगन में। इट्स नॉट इंदु लगन अभी तारा बल से अच्छा नहीं, इंदु लगन
उसका पैसा आने का चांसेस भी बहुत कम रहेगा। पर तारा बल से उसको संपत्ति तारा उसमें जुड़ रहा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसा अभी इंदु लगन तारा बल भी सेट होना है इसमें। तारा बल से और ज्यादा इफेक्ट आएगा। अभी एक 100 रुपए आने में डिफरेंस है, 1000 रुपए में आने में डिफरेंस है, 1 लाख रुपए में आने में डिफरेंस है। राइट, दैट डिपेंड्स अपॉन द तारा बल। ठीक है राजन जी, टुमारो कैन बी, सिंस वी हैव डन मेजर नक्षत्र हो गया है, तो कल एक हॉरोस्कोप का एक ओनली वन हॉरोस्कोप यू एनी टेक एंड ओनली डू द नक्षत्र रिलेटेड प्रेडिक्शन? No, from today onwards only, we will daily we will discuss one chart using nakshatras only. Because now from now onwards it will be only all short stories only. From Mrugasira onwards only, everything short stories only will be there. Very short stories. Nothing major in that. But here the information is very good, but the stories are very small. Okay, mythological stories are not very much, except in Rohini little bit थोड़ा deep है, पर rest all बहुत कम ही है। अश्विनी नक्षत्र में थोड़ा ज्यादा है, भरणी नक्षत्र में भी बहुत कम है, कृतिका नक्षत्र में भी उतना ज्यादा नहीं है। So all are not big stories here. Okay. Small stories. And Archita is not coming today. Shalini, any idea? No, actually, I don't know. Sir, any information from Archita? No, I did not. I kept a message. That's all. I did not ask her also. Okay, sir. I'll just message her. एक सर इसमें रोहिणी में भी मैंने पढ़ा है कि एक घात पॉइंट होता है। नहीं, रोहिणी जब आएगा कब डिस्कस करेंगे। कल आएगा ना? अभी सभी के बारे में बोला था कि जैसे रोहिणी में भी होता है तो औरों में भी है। अभी एक पॉइंट होता है जहाँ पे किसी भी कोई स्टार आता है या फिर पोजीशन उसमें आता है, वो तो उसमें नुकसान होता है। क्या ऐसा है सर? मेरे को समझ में नहीं आया। He is saying कि हर नक्षत्र में एक ऐसा पॉइंट होता है सर, अगर उसमें आने से लॉस होता है हर नक्षत्र में। That's what वो पूछ रहे हैं। नहीं, अभी मैं बोला ना आपको, तत्व के बारे में यूज करते समय बोल रहा था ना आपको, कोई भी जल तत्व में आएगा उसमें लॉस होगा कंपल्सरी। फोर्थ पद आपको नक्षत्र, वो पद का अभी बोल रहा हूँ आपको, पद का सीक्रेट आज बोल देता हूँ मैं। अब सिंपली देख के पद देख के बोल सकते हैं कि ये टाइम में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो फर्स्ट पद में ना आदमी क्रिएट करता है, वो तो कुछ ना कुछ नया काम करने के लिए, कि वो तो पूरा अग्नि तत्व में आता है। सेकंड पद आपको पूरा पृथ्वी तत्व में आता है। थर्ड पद आपको पूरा वायु तत्व में आता है। फोर्थ पद आपको पूरा जल तत्व में आता है। इसीलिए कौन सा भी नक्षत्र सेकंड पद में है, वो टाइम में आपको कंपल्सरी पैसा, वो पीरियड में अभी दशा स्टार्ट हो रहा है। दशा स्टार्ट होने के पीरियड में जो प्लैनेट बैठ रहा है वो सेकंड पद में बैठ रहा है, समझो कुछ कौन सा भी नक्षत्र ले लो, सेकंड पद में बैठ रहा है, वो टाइम में कंपल्सरी आपको पैसा, वो तो इनकम लेवल थोड़ा ज्यादा रहेगा आपको। अभी से सपोज आप फोर्थ पद में है, वो आपको वो टाइम में ज्यादा लॉसेस फेस करेंगे आप, नहीं तो बहुत ज्यादा खर्च करेंगे, एटलीस्ट इफ नॉट लॉसेस ज्यादा खर्च करेंगे। फोर्थ पद में आप वो तो ये स्नैपशॉट ले सकते हैं, स्नैपशॉट प्रेडिक्शन जैसा ले सकते हैं। फर्स्ट पद में अभी किसका भी चार्ट में सेकंड पद का नक्षत्र बहुत ज्यादा है, समझो आपको पूरा 9 प्लैनेट्स है और 9 प्लैनेट्स में सेकंड पद का ज्यादा प्रोमिनेंस है, तो वो आदमी रिच बनेगा कंपल्सरी, वो आदमी थोड़ा पैसा ज्यादा रहेगा उसके पास। अभी फर्स्ट पद में ज्यादा है, उसके पास ना ज्यादा कामों में ज्यादा काम करने का चांसेस है, तो ही विल डू ऑल मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोफेशंस एंड ऑल। फर्स्ट पद में ज्यादा है, तो फोर्थ पद में है तो उसके जीवन में बहुत सारे लॉसेस, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स ज्यादा देख सकते हैं। ये सिंपल स्नैपशॉट टेक्निक बोल रहा हूँ। अभी थर्ड पद में समझो, थर्ड पद में क्या है, थर्ड पद का ऑल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन पूरा है, वो तो he may be into communication or he may be anything into movement, traveling, एक काइंड ऑफ बिजनेस में आना, एक काइंड ऑफ बिजनेस में इस टाइप में उसका इनकम रहेगा। और थर्ड पद वाले को ना फेम भी ज्यादा रहेगा, उसका फेम भी थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है। किसको बैलेंस्ड है, देखो वी नीड टू टेक द रेशियो, पूरा 9 प्लैनेट्स में
कितना प्लैनेट्स फर्स्ट पदा में है, कितना प्लैनेट सेकंड पदा में है, कितना प्लैनेट थर्ड एंड फोर्थ में है, इसका डिवीजन कर लो। डिवीजन करके ज्यादा प्लैनेट्स किसमें है उसका प्रोमिनेंस थोड़ा ज्यादा रहेगा। सब कुछ इक्वल है तो उसका लाइफ बहुत एग्जैक्टली ठीक तरह से एक ही जस्ट लाइक रेल का डब्बा जैसा रहेगा, उसका सीधा जाते रहेगा, कुछ भी अप्स एंड डाउन्स नहीं रहेगा उसके पास। ठीक है, 431 है सर। क्या क्या 431 4 मेरा सेकंड में है, 3 थर्ड में है और 1 फर्स्ट में है। आई हैव नॉट इंक्लूडेड लगना। ओके ओके, नहीं वो तो आपको कौन सा रेशियो किस में ज्यादा है? सेकंड में सर। सेकंड में ज्यादा आपको इनकम आते रहेगा, इनकम को कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको। ओके, सो दैट इज सेकंड पता। So in that one more thing also I'll tell you. What are the favorable planets for you? If for लग्न के लिए favorable planets और unfavorable planets रहेगा ना, जो favorable planets ज्यादा आपको है, then ना वो टाइम में आपको जैसा सेकंड पद में जुपिटर है, शुक्र है, आपको बहुत पैसा रहेगा। मतलब नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट्स, नेचुरल बेनिफिट्स अभी से सपोज उसको नेचुरल बेनिफिट कभी भी आ रहा है, नहीं तो उसका जो भी योग देना प्लैनेट रहेगा ना, जैसा नाइन्थ लॉर्ड सेकंड पद में रहना बहुत अच्छा है, फिफ्थ लॉर्ड सेकंड पद में रहना बहुत अच्छा है। क्यों बोलता हूँ? 159 में बोला था ना प्रीवियस क्लास में भी, 159 कभी भी अच्छा रहना चाहिए आदमी को। तो 159 सेकंड में रहना चाहिए आप बोल रहे हैं ना, सेकंड पद में रहना बहुत अच्छा है। देखो लगन का लॉर्ड, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड और नाइन्थ हाउस लॉर्ड सेकंड पद में है, तो वो कंपल्सरी उसको वो टाइम में वो दशा आने तक उसको ज्यादा पैसा आएगा। उसका अंतरदशा में भी वैसा आएगा, सब दशा में उसका अंतरदशा तो आएगा ना, राइट सर। वो अंतरदशा में उसको कंपल्सरी पैसा आएगा। अभी थर्ड पद में आया जब क्या होगा, उसको ज्यादा नेम एंड फेम मिलने का ज्यादा चांसेस रहता है। फोर्थ पद में ना कंपल्सरी उसको वो टाइम में एक्सपेंडिचर ज्यादा रहता है। ये ना आप ज्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं है, एकदम फट बोल के बोल सकते हैं, कंपल्सरी 100% करेक्ट रहेगा वो। और सर फर्स्ट पद का क्या बताया आपने? फर्स्ट पद का ज्यादा ना, अभी देखो ज्यादा फर्स्ट पद में है, उसको जॉब में ज्यादा चेंजेस रहेगा उसको। अच्छा, तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, इंस्टेबिलिटी पर्सन है वो, इंस्टेबलाइज्ड पर्सन। बट उसमें लग्न का नहीं देख रहे हैं ना सर, ओनली द प्लैनेट्स वाला ना, ओनली द प्लैनेट्स। वी आर सीइंग ओनली प्लैनेट्स हियर, नॉट लग्न और एनीथिंग लाइक दैट। ग्रेट। लकीली 1 नहीं है, सारे मेरे 2, 3, 4 में ही है। आप देख सकते हैं, आपका लाइफ पैटर्न देखो तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ होगा आपको। या लास्ट 28 years दिस इज एनीवे, आई डोंट नो इट इज मोर और लेस, इट इज फिफ्थ, मेरा ये फिफ्थ कंपनी है बस। आई एम देयर इन फिफ्थ कंपनी, बट रेस्ट ऑल द प्लेसेस लॉन्ग। अभी ये इस कंपनी में अभी ऑलमोस्ट 10 years होने को है। वही बोल रहा हूँ, आप ज्यादा टेन्योर रहेंगे, एक कंपनी में ज्यादा टेन्योर रहते हैं आप। अभी फर्स्ट पदा में ज्यादा है, समझो आपको कि यू विल बी कीप ऑन चेंजिंग द प्रोफेशन, or what you'll do is your thought will be not in control. There'll be a lot of fluctuation in mind, a lot of confusions in making the decision and all. So a lot of confusion. First pada wala lot of confusions rahega, और first pada na they can become very good leaders. That we can take it also. First pada wale leaders बनेंगे, थोड़ा ज़्यादा first pada आता, they will create one big group and all big leaders and all, they will have a lot of first pada. Okay. ठीक है, आपको एक चार्ट शेयर करता हूं मैं, आप देख लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा। Just I don't know which chart I'll show also, but we'll see. If you have any chart, you can give me so that pada wise आपको एक हो जाएगा। कौन सा भी चार्ट दीजिए मेरे को, your known circle. Okay sir, we can take my son's chart. नहीं, उम्र में ज्यादा रहना चाहिए। अभी अच्छा, छोटे बच्चे को, तो छोटे बच्चे को क्या प्रिंट कर सकते हैं? तो विकास का ले सकते हैं सर। बोलिए। November 28th 1970। विकास जी आपका का शायद होगा आपके पास। मेरे पास है।
जी का है मेरे पास। VIK, हाँ ये होगा शायद, है ना? नहीं गोयल नहीं सर, नीचे वाला देखिए, नहीं सर गोयल नहीं, नीचे विकास। ये रह सकता है, ये है ना हाँ सर, 20। ये है। तो अभी देखो, सो इंक्लूडिंग लग्न ऑल्सो इफ यू टेक फर्स्ट पदा, आप काउंट कर लीजिए, फर्स्ट पदा में ज्यादा नहीं है, असल एक ही है, एक नहीं, केतु भी हाँ एक ही है, एक ही है। सेकंड पदा में ज्यादा है, देखो मून 5। सेकंड पदा में है, मरकरी सेकंड पदा में है, जुपिटर सेकंड पदा में है, वीनस सेकंड पदा में है, और ओके, राहु भी सेकंड पदा और में, राहु सेकंड पदा। वो तो 1 2 5। 3 4 5 आर इन सेकंड पदा, राइट सर, ओके। थर्ड पदा में एक ही है, करेक्ट सर, आउट ऑफ 9 planets only one thing है, सो और फोर्थ पदा में 2 है, 2 है, so the ratio of second pada is more, राइट सर, so this person will be financially strong, okay, राइट that सर, was a simple snapshot technique है। अभी वो उसका status कहाँ है, वो तो how we can judge the status of the person, how the person will be very rich person or will be, अभी बहुत rich है कम rich कैसा जज कर सकते हैं, you need to go to the, अभी लगन लॉर्ड ले लो, लगन लॉर्ड कौन है, सन है, राइट सर, if लगन लॉर्ड will be in second pada definitely will become rich, अच्छा, पर लगन लॉर्ड ना थर्ड में है, वो तो थोड़ा he will be a very known person to everybody because fame is given to him because here third pada में आ रहा है, इसीलिए he will be known to many of the people. One second, I'll switch on the battery. I forgot to put the charging. Shalini ji, we can share our bank accounts. राजन जी, मेरा लग्न सेकंड पद में है। हाँ सर, I will give you my bank account. नो प्रॉब्लम। आपको तो है ना मेरे पास, आपको तो है ना, डाल दीजिए प्लीज। बस यस, आई विल बी वेटिंग। नो प्रॉब्लम सर, इट्स मैटर ऑफ टाइम आ जाएगा। बट बाद में आईटी वाले ईडी वाले आ गए तो आई डोंट नो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। ना मैं रेमेडी बता देता हूँ, आप पहले बोल दीजिए मेरे को। We have a solution for everything. Wow. So लगन लॉर्ड सर कह रहे हैं कि सेकंड पदा में होना इज वेरी गुड। Very good, yeah. Okay, so we should make a note of these things, na? Lagna lord. So you have to note all the thing. First is that it should be like maximum Maximum in second pada. Two is for income. I think 4 is for expenses. So I saying. That is 1 2 3 4. Agni, Earth, Vayu, Jal. Yeah. धर्मार्थ मोक्ष, उसी धर्मार्थ मोक्ष वही सीक्वेंस है विजेंद्र जी। Okay. वही धर्मार्थ का मोक्ष का ही, वो तो अर्थ में ज्यादा है ना। लगन सर, लगना एक आपने बताया था ना फीमेल में, तो सर इसका तो उस हिसाब से तो फीमेल्स का ज्यादा होगा सर, बिकॉज फीमेल्स का सेकंड पदा ही ज्यादा नहीं। अच्छा वो only for lagna ना, that is it's only लगन for लॉर्ड बोल रहे हैं सर, लगन। अभी ओनली फॉर लगन लॉर्ड। हिज लगन लॉर्ड इज सूर्य ना, बिकॉज ऑफ रेवती नक्षत्र, दैट्स व्हाई रविंद्र जी। हाँ देखो, अभी फिफ्थ लॉर्ड है जुपिटर है, देखो जुपिटर फिफ्थ लॉर्ड इन सेकंड पदा, और नाइन्थ पदा मार्स है, मार्स फोर्थ पदा में, वो तो ही इज नॉट फुल्ली रिच। करेक्ट। क्यों बोले तो ना, अब देखो फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड, if all three are in second pada, he is definitely, that person will be super rich. Very rich, super rich. Okay. Got it. So he is doing, his is going 3 2 and 4. So expenses भी हो रहा है, everything is coming, correct. Got it. मतलब सर same ये भी लगा सकते हैं कि मार्स जो नाइन्थ लॉर्ड है वो फोर्थ में है, तो अभी देखो मैं बोलता हूँ, अभी एक सेकंड रविंद्र जी, एक सेकंड। अभी मून का दशा चल रहा है सर जी का। राइट। अभी मून कौन सा पद में है, रेवती सेकंड पदा में है जी सर। अभी रेवती सेकंड पदा में ए टाइम में ज्यादा पैसा आएगा,
मून टाइम में। हाँ, मून टाइम में। और ये टाइम में कब एक्सपेंडिचर होगा, अभी कौन सा फोर्थ में है, फोर्थ में है। अभी मून के मार्स के अंतर्दशा में, मून के सैटर्न के अंतर्दशा में खर्चा ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा होगा। अब ब्लाइंडली प्रिडिक्ट कर सकते ब्लाइंडली हैं, बोल सकते हैं। ओह दैट्स अ वेरी गुड टेक्निक सर। अभी मैं लास्ट में बोलने वाला था, पर ठीक है, आज पूछ रहे बोल दिया मैं, पर ये बोलने वाला था मैं टेक्निक कि बहुत अच्छा टेक्निक है। अभी आप देखो, आप ही बोलना है 2018 से 2020 ये टाइम में आपको ज्यादा खर्च होगा। ये टाइम में देखेंगे, सोच के, हाँ हो सकता है। 2018 से 2020 वो तो ये साल ही, अभी यही साल, जनवरी तक ज्यादा एक्सपेंडिचर था आपको, ठीक है। वो तो ज्यादा बोलता, ओके, समवट एक्सपेंडिचर है आपको, करेक्ट करेक्ट सर। ओके, और you will try to do some kind of expenditure, हाँ, ओके। एंड फोर्थ पद में और कौन सा है? मार्स है, मार्स है, ओके। अभी मार्स जनरली हम क्या बोलते हैं, मून के मार्स के दशा में बहुत अच्छा पीरियड है बोल के बोलते हैं हम, पर ये टाइम में सर जी को ज्यादा एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ होगा, कंपल्सरी खर्च होगा, नो डाउट। वो तो मार्च 2015 से 2015 जनवरी से अगस्त तक। यात्रा में भी कह सकते हैं सर, यात्रा या कम्युनिकेशन। नहीं, इफ एट ऑल इट इज कमिंग इन द 9th पोजीशन, यात्रा का एक्सपेंडिचर। अभी देखो, ये चंद्र का महादशा में अभी ये मार्स का अंतर में क्या हो रहा है, चंद्र से लिए तो 12th हो रहा है, लगन से लिए तो 7th में हो रहा है। अच्छा, ठीक है। अभी क्या बोल सकते हैं, 8th and 7th कॉम्बिनेशन में आ रहा है। लगन से 7th, लगन से 7th और 8th तो दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। करेक्ट सर। सडन एक्सपेंडिचर हो सकता है, सडन एक्सपेंडिचर विल कम टुवर्ड्स बाइंग और बाइंग सम प्रॉपर्टी, ओके। ये टाइम में प्रॉपर्टी खरीदे क्या आप कभी सर? 15 में नहीं सर, खर्चा हुआ था सर कुछ बिजनेस, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट किए थे, देन आई थिंक उधर ही मस्ट हैव स्पेंड सम मनी। हाँ, अभी क्यों बोलते 7th आपको, अभी देखो इसमें ना, अभी पदा वेज दिए तो इधर आरूढ़ पदा दिए तो 4 and 11 आ रहा है। वो तो 4 and 11 आया तो क्या बोल सकते हैं, 4 इज हाउस, व्हीकल, कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर वो टाइम में, ओके। करेक्ट। अभी ये स्नैपशॉट प्रिडिक्शन है, आप टक बोल के बोल सकते हैं। उसके बाद में डेप्थ देखो, पहले ना प्रिडिक्शन में आप कभी भी याद रखो, डोंट गो टू डेप्थ फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली। आपको जो पहले बेसिक क्या क्या आइडिया है वो प्रिडिक्शन दे दो। क्यों बोले तो आदमी अभी कभी भी ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है बोलते, आपको मूड ऑफ हो जाएगा। ट्रू सर। ठीक है, आपको मजा नहीं आएगा प्रिडिक्शन देने में भी। करेक्ट सर। फर्स्ट में आपको मूड ऑफ आउट हो जाएगा। पहले कम से कम एक 10 तो भी हमको ओके बोलना चाहिए। राइट सर। बोले तो आपको वो कैसा बोल सकते हैं, पहले लगन लॉर्ड ले लो, 5th लॉर्ड ले लो, 9th लॉर्ड ले लो। लगन का लॉर्ड स्पॉइल हो रहा है, देन हिज लाइफ इज समवट, उसका लाइफ थोड़ा अच्छा नहीं है, नॉट वेरी गुड। अभी इसको देखो सर जी का लगन का लॉर्ड जुपिटर से मिला हुआ है, विच इज वेरी गुड। वो तो हाईली रेस्पेक्टेबल पर्सन। क्यों बोलते जुपिटर सन, लगन लॉर्ड से जुपिटर मिला जुला के है, कंजंक्ट है वो। Correct. So he will be in a respectable position where everybody will honor him. Okay? Correct. वो एक है, ठीक है। और उसमें भी आरूढ़ लग्न भी आ रहा है, ठीक है। आरूढ़ लग्न के बाद में वो टॉपिक अलग है वो, ठीक है। दैट इज ऑल डिफरेंट टॉपिक, बट आप बोल सकते हैं कि ही इज अ रेस्पेक्टेबल पर्सन, ठीक है। अभी 5th हाउस देखो, 5th हाउस लॉर्ड फिर से जुपिटर ही है, वो भी सन से, वो तो लगन से लॉर्ड से जुड़ा हुआ है। Because son also will be, इसका जो भी बेटा है वो बेटा भी अच्छा पोजीशन में रहेगा, that is one thing, ठीक है। और 9th लॉर्ड ले लो, 9th लॉर्ड होने मार्स है, so Mars is exactly in the 7th house, okay, and मार्स भी अच्छा पोजीशन है। 7th में मार्स है तो आपको सब लोग को मालूम है, 7th में मार्स है तो क्या प्रेडिक्शन दे रहा था मैं अब तक, भूल ही गया। हाँ, फाइटिंग वो ओके है, पर मैं फ्लो मिस हो गया।
ठीक है। नहीं, 9th लॉर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज आई टोल्ड यू। अभी उसका लाइफ कैसा है, लाइफ पैटर्न देख रहे हैं हम। देखो फर्स्ट लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड का देख लिया हम, अभी 9th लॉर्ड कैसा है, 9th लॉर्ड जाके 7th में, अभी देखो उसका ना सब त्रिकोण का हाउसेस केंद्र में जाके बैठ रहा है। आप देख रहे हैं 9th लॉर्ड तो सर जुपिटर है ना? 9th लॉर्ड जुपिटर नहीं है। अच्छा हाँ, अच्छा मार्स है। मार्स है, करेक्ट सर। सब केंद्र में बैठा है वो तो, करेक्ट सर। सब केंद्र में बैठा है और त्रिकोण से कंजंक्ट है। फर्स्ट लॉर्ड इज कंजंक्ट एंड हिज 5th लॉर्ड इज सिटिंग इन केंद्र। करेक्ट सर। 9th लॉर्ड अगेन इज सिटिंग इन केंद्र। इजी से पैसा नहीं आता, थोड़ा मतलब यू नीड टू वर्क एंड टेक द मनी। ओके, इजी का पैसा आने का कैसा रहता मालूम है, केंद्र का लॉर्ड जाके ट्रेन में बैठना। अच्छा, अभी वो तो क्या बोल सकते हैं, 9th लॉर्ड सिटिंग इन 5th। ओके, अभी उसको ज्यादा श्रम लेने का जरूरत नहीं है, उसको इजी से पैसा आएगा उसको। अच्छा, अगर 9th लॉर्ड 5th में बैठेगा तो? हाँ, 9th लॉर्ड 5th में बैठना, या केंद्र का अधिपति जो तो मार्स है तो भी मार्स इज सिटिंग इन द ओन साइन फॉर हिम और सिटिंग इन द 5th साइन। 4th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड दोनों भी मार्स ही है। ओके। अभी वो जाके अभी साजी में बैठ रहा, नहीं तो स्कॉर्पियो एरिस में बैठ रहा है तो उसको बहुत इजी मनी है, इसका इजी मनी है। हाँ, बहुत इजी मनी। अभी मुकेश अंबानी है, वो उसको पैसा आते ही रहता है 24 आवर्स। बिल गेट्स है, अभी उसको कितना पैसा आ रहा हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। These are easy money people. These are easy money people. I'll show you his chart also. अभी हाँ, तो सर आपने बोला कि अगर ये सब केंद्र के लॉर्ड्स ये 159 के लॉर्ड्स केंद्र से कनेक्टेड हैं तो गुड लाइफ है, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, केंद्र का लॉर्ड्स 159 से कनेक्ट होना है। हाँ, तो अगर कनेक्ट हो रहा है तो इट इज गुड, वेरी गुड। बहुत इजी मनी है, दैट इजी मनी। क्यों बोलते हो, केंद्र है विष्णु स्थान है, त्रिकोण है लक्ष्मी स्थान है। करेक्ट। सो लक्ष्मी स्थान में बैठा तो अच्छा रहेगा ना, और भी अच्छा है। करेक्ट, और भी अच्छा है। इसीलिए हम बोलते हैं केंद्र और त्रिकोण का अधिपति दोनों मिले हैं तो दैट बोथ कंजंक्शन विल गिव लॉट ऑफ मनी टू द पर्सन। जैसा सन एंड जुपिटर कंजंक्ट है, देखो पर कहाँ पे बैठा है, केंद्र में बैठा है। सो केंद्र में बैठे जब क्या होगा, केंद्र विल आस्क यू फॉर डूइंग वर्क। It's not easy money. Not easy money. अभी अमिताभ बच्चन का चार्ट बताता हूँ मैं। Just I did not see also in this point. See इसका देखो, लगन का लॉर्ड सैटर्न है, ओके? Right. So लगन का लॉर्ड सैटर्न is in 3rd पदा, ओके? वो तो फेम इंडिकेट कर रहा है। फेम है, हाँ। ओके? और उसको 5th लॉर्ड कौन है? मरकरी है। मरकरी 1st पदा में है, ठीक है? और उसको 9th लॉर्ड कौन है? वीनस है। वीनस देखो, वीनस इन 2nd पदा। सी अभी पूरा हमको आ रहा है, पर 9th लॉर्ड इज सिटिंग इन 2nd पदा। सी हाउ फैंटास्टिक इट इज। क्यों बोलते 9th लॉर्ड पैसा दे, अभी ट्रेन वाले कभी भी भाग गया, पर 2nd में बैठना इट्स वेरी गुड। वेरी गुड, ओके सर। ओके, दैट टू he is sitting in हस्ता नक्षत्र। वन इज नक्षत्र का प्रोमिनेंस ले तो भी हस्ता बोल तो क्या है, गोल्डन हैंड है वो। गोल्डन हैंड, हाँ। अब इसीलिए उसको बहुत ज्यादा पैसा है। समटाइम्स सर इवन रोहिणी इज आल्सो अ गुड नक्षत्र ना, सैटर्न भी इनका रोहिणी में है। हाँ, सैटर्न रोहिणी इज वेरी गुड क्रिएटिव नक्षत्र है। क्रिएटिव नक्षत्र, हाँ। अभी देखो उसका और एक बताता हूँ मैं, और एक इंदु लगन बताता हूँ। अभी इंदु लगन ना कहाँ पे है? और नीचे रोहिणी में ही है, रोहिणी में है। हाँ, देखो इंदु लगन रोहिणी 1st पदा में है। सो डूइंग सम क्रिएटिव थिंग्स ही विल गेट लॉट ऑफ मनी। ओके, अभी ये कहाँ पे उसको क्या करना है वो श्रीलगन आर्द्रा में है। आर्द्रा में है, और वो 3rd पदा में। वो तो फेम हो गया। आर्द्रा वो तो कभी भी ये फाइटिंग का पिक्चर, वो तो जैसा गब्बर सिंह जैसा पिक्चर, वो तो वो पूरा क्या है, फेम मिलेगा उसके उसमें उसको फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा। श्रीलगन
और उसमें उसकी डेथ भी हुई थी ना, तब भी वो फेमस हुआ है। हाँ करेक्ट। आपको देखो आपको बहुत डेप्थ में जाके बोलना। अभी फिल्म एक्टर जाके पूछा उसका आर्द्रा नक्षत्र में ज्यादा नक्षत्र है, वो तो उसको बोलना कि तुम मर्डर्स का पिक्चर या तो मिस्टिकल थोड़ा वैसा पिक्चर्स है तो आपको ज्यादा पैसा आएगा। ट्रू। अभी कौन सा भी क्रिएटिव नक्षत्र जैसा रोहिणी में आ रहा है, रोहिणी में क्या बोलता है, यू टेक समथिंग वेरी वो तो जैसे साइंटिस्ट जैसा, नहीं तो कुछ ना कुछ क्रिएशन का कुछ। अभी रोबो जैसा, रोबो मूवी है ना, रजनीकांत का रोबो मूवी। हाँ करेक्ट सर। वो क्या पूरा क्रिएटिविटी है उसमें। he will manufacture all robotics and all। ठीक है, अभी ऐसा यूज करना है सब नक्षत्र। यू शुड नॉट गेट लिमिटेड टू वन सेट। बहुत सारे कॉम्बिनेशन है यूज करने के लिए। ठीक है, अभी इसको कहाँ हिट मिला, आप उसके कंपल्सरी अभी उसको हिट आके पैसा मिलने का यही। अभी देखो वीनस इन सेकंड पदा, अभी वो तो वीनस क्या है, इज अ रोमांटिक पर्सन। अभी रोमांटिक मूवीज में उसको ज्यादा पैसा आएगा, नहीं तो कुछ अभी ऐसा वाले पिक्चर्स में ज्यादा लव का पिक्चर्स में उसको ज्यादा पैसा आएगा। ठीक है, पैसा इसमें ज्यादा आएगा, ऐसा बोल सकते हैं हम। अभी चित्रा नक्षत्र है, अब चित्रा नक्षत्र भी बहुत अच्छा है। अब चित्रा नक्षत्र के बारे में बोला था ना मैं, सन इन चित्रा नक्षत्र। ये क्या है, विश्वकर्मा है, ही इज ए वेरी क्रिएटिव। सन इज सिटिंग इन ए क्रिएटिव दिस थिंग। अभी देखो उसका 7th लॉर्ड इज सिटिंग इन ए चित्रा नक्षत्र। लेकिन सर सन उनका वैसे तो 8th हाउस में है ना, which is not a good position to have। No, sun is very good in it। Oh, okay। It's big coincidence। मेरा सन आत्मकारक है, चित्रा नक्षत्र 2nd पादा। ओहो, क्या बात है विजेंद्र जी। अभी देखो आप चित्रा नक्षत्र का भी आप मैं बोला था, आप बैक जाके सुनो। कभी भी चित्रा नक्षत्र का स्टोन पहना तो रिच होगा आदमी। बट फॉर्चुनेटिज उसमें कंपल्सरी एक लॉर्ड बैठना चाहिए। चित्रा नक्षत्र में जो भी प्लांट बैठता है उसका स्टोन डाले तो भी उसको पैसा ज्यादा आएगा। सर आपने पहले नहीं बताया? Just joking। नहीं। So when the situation comes, we'll tell everything। नहीं, just joking। No, नहीं। वो सन है, सन चित्रा आत्मकारक भी है और चित्ता नक्षत्र है 2nd पादा। It's in that 11th house सर मेरा। नहीं, अभी देखो ये कब मालूम पड़ेगा आदमी को, कभी भी उसको संपत्ति एक्टिवेशन में है। आपको कौन सा नक्षत्र है आपका? नहीं, मीन्स से माय राशि जन्म नक्षत्र नहीं, जन्म नक्षत्र इज पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा के लिए मृगशिरा संपत्ति आ रहा है, इसीलिए आज मालूम पड़ रहा आपको। अच्छा, मृगशिरा नक्षत्र है संपत्ति आ रहा फॉर यू। And my Mrigashira is in Saturn, is with Saturn। Wait a second, I think it's Kshematara, it's not Sampattara, it's Kshematara। फोर्थ में आ रहा है, क्षेमतारा है आपको। मृगशिरा, ऑल मास नक्षत्र क्षेमतारा फॉर यू। सो अभी क्या है, पर भी चित्ता में जो भी प्लांट बैठ रहा है उसका स्टोन आप ब्लाइंडली प्रेडिक्ट कर सकते हो। वो स्टोन पहन लो, कुछ हार्म तो नहीं होगा कंपल्सरी। सन का जो भी सन का स्टोन, वो तो कौन सा है, रूबी। ओके। But sir, it has to be only the 1st or 2nd पदा और एनी पदा? नहीं, एनी पदा। सर मेरा दो प्लैनेट्स है सर चित्रा में, बट दे आर इन 4th पदा। तो आई वाज रीडिंग समवेयर कि इट इज नॉट गुड टू हैव चित्रा 4th पदा नक्षत्र में होना कोई प्लैनेट। नहीं, वो बोला ना आपको, वो टाइम में लॉस होगा, एक्सपेंस ज्यादा होगा, पर ना आपको एक्सपेंस भी आएगा, पैसा भी आएगा, दोनों भी आएगा। पर इट इज बेटर टू कीप 2nd पदा में जो भी प्लैनेट है वो स्टोन रखे तो अच्छा है, वो बेटर है। करेक्ट। इट्स नॉट फाइंड इन कंफ्यूजन ऑल्सो। आपको एक बोलूंगा, देखो कभी भी स्टोन रेफर करना है, कभी भी स्टोन किसको रेफर करना है, 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का स्टोन रेफर करना है। पर वो कंपल्सरी 4th पदा में बैठ रहा है, देन डोंट गिव द स्टोन। क्यों बोलते, उसको लॉसेस एक्टिवेट कर रहे हैं। हाँ करेक्ट सर। अब वो रखे तो क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। और सर सिग्निफिकेशन भी ले सकते हैं, जैसे सन इज सिग्निफिकेशन फादर, मून इज मदर,
तो उनको भी इम्पैक्ट करेगा। अब अगर विजेंद्र जी सन का वो पहनेंगे तो उनके फादर को भी कुछ उससे फायदा होगा? नहीं, नहीं। हो सकता है, पर इट्स नॉट, इट विल वर्क ऑन हिम ओनली। हिम ओनली, ओके। Yeah. They can have, okay, Chitta Nakshatra you can use. So okay, we'll go back to the class. Yes. Okay sir. बहुत Very छोटा very topic. nice one sir, very good information. हाँ सर, बहुत बढ़िया, information अच्छा बहुत लगा, बढ़िया। बहुत बढ़िया। very easy to predict हो जाएगा ना हमारे लिए। Easy to predict है, very easy to, ये snapshot टेक्निक में यूज कर सकते हैं हम। राइट सर। अभी ये टाइम में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, करेक्ट सर। आप इजी से बोल सकते हैं सर। तो सर अगर कोई नया कुछ स्टार्ट कर रहा है तो उसको अग्नि तत्व में स्टार्ट करना चाहिए, फर्स्ट पदा में, है ना? हाँ, करेक्ट है ना? करेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट फर्स्ट में करना चाहिए और फेम के लिए थर्ड पदा, फेम के लिए थर्ड पदा, एंड मनी के लिए सेकंड, मनी के लिए सेकंड पदा। ये स्नैपशॉट है पर एग्जैक्ट काम करेगा। हाँ ओके सर, बहुत अच्छा काम करेगा, आप टेस्ट कर सकते हैं। आपको आई शेयर यू वन स्मॉल थिंग टू यू, लाइक एक चार्ट देके भी बोल सकता हूँ आपको। ठीक है, I'll take because this only, I'll tell you one thing. Ashani ji, you need to tell me openly, okay? हाँ सर, श्योर। पैसा के बारे में इसीलिए आपको कब अभी आज का प्रिडिक्शन बोलता हूँ। देखो, आपको अभी मून का दशा चल रहा है, ठीक है? सो वी आर इन विच पीरियड नाउ, दिस पीरियड वेयर मून का मरकरी अंतर्दशा में है, ठीक है? मरकरी अंतर्दशा में यू गो डाउन टू द, अभी ये पीरियड में है 9th से राहु में। आज का डेट कौन सा है? 12 तारीख है, नहीं, हाँ 12 ना, 12 मरकरी। आज का प्रिडिक्शन बोल रहा हूँ। देखो, मरकरी कौन सा पद में है? सेकंड पद में है सर जी को। आज कंपलसरी कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू वेयर द मनी विल कम हियर। सो आज कंपलसरी पैसा रिलेटेड काम कंपलसरी करा होगा सर। वो तो रोज करते हैं, बिकॉज ही प्लेज इन द शेयर मार्केट ना। आज तो नहीं किया होगा, बल्कि आज तो सैटरडे है, शेयर तो बंद रहता है ना। अभी देखो, वो फ्राइडे में आया तो अच्छा रहता था। हाँ। वो कंपलसरी आज पैसा कमाने का रोज है उसको। अभी ये आप स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड में भी यूज कर सकते हैं। अभी सेकंड पदा में अभी इसका डेली सूक्ष्म दशा में देखो, करेक्ट। कभी भी सेकंड पदा में वो टाइम, इधर टाइम भी रहेगा आपको। हाँ, 12 ये टाइम स्पैन में आपको इन्वेस्ट करना है। Okay. I use this technique to one of the guy because whether it is working or not, I just tested like that. So वो काम कर रहा है, पर उसको सन अभी देखो, कभी भी जल तत्व में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अच्छा, कंपलसरी लॉस होगा ट्रेड में। पर one thing is, if at all he is in fourth pada and again in jala tattva, it will be more damaging. फोर्थ पदा में है और जल तत्व में भी है, वो तो इट्स डबल वाटर इफेक्ट आएगा उसको। करेक्ट, लॉसेस। सेकंड पदा में है और वाटरी साइन में है, उसको पैसा आएगा पर ज्यादा तो नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है। राजन जी, वन क्विक डाउट हियर, सॉरी, डाउट ये है कि वन हैंड वी से वाटर इज लॉसेस या जो भी होगा, at the same time it is also told as money, water is also money. So how does it? No, saving water is money, not water is not money. Water is related to money, but it's not money. Saving it is money, Vijendra ji. Yeah. Okay. आपको एक सरप्राइजिंग रेमेडी बोलूं मैं? हाँ जी। अभी मैडम आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ सर। You should always keep ice cubes in your deep freeze. हाँ, I keep sir always. हाँ, पैसा बचेगा आपको। ओह, कैसे सर? वो किस लिए? मैं बोलता हूँ, देखो, वाटर फ्री। वाटर 12th हाउस आपको कौन सा वाटर साइन आ रहा है? आपको लगन से लिए तो 12th साइन इज वाटर साइन। करेक्ट। कैंसर है। क्या होगा, इसीलिए उसको ज्यादा एक्सपेंडिचर रहेगा सर को। अभी आपको इस वाटर को आप सॉलिडिफाई करें तो इफ यू कीप इन हाई टेम्परेचर, कीप सम
ice cubes in your fridge, expenditure will become less. Oh. Good. नहीं but because इनका 12th हाउस में ये है कैंसर है, इसलिए इनके लिए है या जनरली सबके लिए है? नहीं, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। कभी भी किसका भी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, वो तो फोर्थ पद में ज्यादा प्लांट्स है, कभी भी वो डीप फ्रीज में ये रखना चाहिए, आइस क्यूब्स रखना चाहिए। ओके नॉट फॉर ऑल बेसिकली ना, फोर्थ पद में ज्यादा प्लांट्स है तो कंपलसरी रखना चाहिए उसको। See विजेंद्र जी, everybody can keep because that is what सर का मतलब तो ये हुआ ना कि we are freezing, एक तरह से पानी को सेव करके रख रहे हैं ना हम, है ना सर? यही लॉजिक है ना? हाँ, वही लॉजिक है। नहीं, एक्चुअली नो, आई जस्ट टेस्टेड दिस टेक्निक बट इट वाज वर्किंग वेरी गुड। अभी मेरे को एक कंसल्टेशन के आया था, सर मेरे को पैसा रुक रहा ही नहीं है, पूरा खर्चे हो जा रहा है। वो उसको ना 12th हाउस में मून है उसको, 12th में मून था उसको। मैं सिर्फ इसको एक ही वर्क, ऑलवेज कीप वाटर इन योर डीप फ्रीज। अब यूज ना करो, वो वैसे ही रखो उसको। अच्छा, ठीक है, अभी आप यूज करें तो फिर से फिल करके रख लो। हाँ, आपको पैसा बहुत रहेगा। ठीक है, दैट इज द टेक्निक। ओके, इफ एट ऑल सैटर्न इज सिटिंग इन द 12th हाउस, देयर भी बहुत कंजूस रहेंगे उन लोग। तो ज्यादा सर, विकास इज आल्सो क्वाइट कंजूस सर। अभी केतु कौन सा पद में है? 4th पद में है। हाँ, बस तो केतु है ना, केतु will not let you spend ना। he will take out 1,000 rupees and he will spend only 500 rupees. Yes, not even 500, 200 only. 200. So, okay. The difference because केतु, देखो मैं बोला ना, अभी पुष्य नक्षत्र में है केतु, सैटर्न नक्षत्र। तो सैटर्न ही है ना। मैं बोला ना, क्यों बोले तो कंपलसरी रहना चाहिए, सैटर्न है तो एक आदमी कंजूस बनेगा। ओके, देखो पुष्य नक्षत्र में है, 12th लॉर्ड इज इन पुष्य नक्षत्र, एक्सपेंडिचर बहुत कम करता है। पर उसमें फिर से कॉम्बिनेशन फिर से केतु है, वो पहले एक्सपेंडिचर कम करेगा, ऊपर से केतु है। तो और भी आधा करेगा, नहीं आधा करेगा उसको। उसका भी हाफ। मतलब 500 पहले 500, again we are cutting short to 250. Another 250, correct. Very interesting. But they say that no, basically 3 things, no, Bhog, Vinash, there is one thing, no, what is there, the third one? Any wealth you have to do, it should be 3, it seems, either usko भोगो, नहीं तो उसको दान करो, नहीं तो आप इसका विनाश हो जाएगा। That's what it says. So कंजूसी is not good. Not good. I should put this on speaker and tell him. Yes. No. And how is his? Well, you should not tell directly, madam. Okay, क्या बोलना है आपको? पैसा ज्यादा, आप पैसा निकलते रहेंगे, आपको पैसा आते रहेगा। No. शालिनी जी, आपको क्या करना है ना, आपको चुपचाप ऑनलाइन ऑर्डर करना है, and you should go out of the house, cash on delivery. Right, sir. नहीं, इनका bowl moments कैसा है? How is his bowl moments? Yeah, he is a little constipated. Yes, see. I know that. I also understand that is retaining. ये है. So people who are miser ना, उनका bowl moments अच्छा नहीं रहता. नहीं होता, correct. See, they are not able to even let go. That also, sir. That is the thing. वो भी नहीं छोड़ सकते वो लोग. Correct. Even that they are not able to part. Okay. ठीक है. Okay. Okay, sir. So we'll move on to the Mrigashira Nakshatra. Right, sir. So Mrigashira Nakshatra, moon is the major planet here. Of course, the Mars is the ruler of this nakshatra. Mars है, वो तो ये नक्षत्र का Mars है. और deity is Soma. Soma is moon. ठीक है, आप इधर मून का पूरा इमेजिनेशन कर लो. मून और ये मृगशिरा, मृगा मीन्स deer. Right. Okay, deer, or you can compare with the deer only. Okay, अभी deer का क्या हाल चल रहेगा? It is very spontaneous animal. वो तो अचानक कूदता है, अचानक भागता है. ठीक है? Okay. They are very shift in the movement, very much spontaneous in the movement also.
it is very tough to catch hold of that people also. अभी मृगशिरा नक्षत्र में जो भी प्लांट बैठ रहा है वो चीज में उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है उसको, ठीक है। और मृगशिरा नक्षत्र क्या है, बाय नेचर ये मृगशिरा नक्षत्र का कभी भी खाते खाते घूमते थोड़ा घास खा के घूमता घूमता रहेगा ये डीर। वो तो इन लोग ज्यादा रोमिंग टाइप, वो तो घूमने का सर्चिंग, इट ऑल काइंड ऑफ सर्चिंग, इट इज मृगा बोले तो ही सर्चिंग है वो, दे विल बी ऑलवेज सर्चिंग फॉर समथिंग। Mruga, deer is always searching. And what the mruga, see, what the deer will do is, first it will see the smell of the land. Okay. अभी ये पूरा डोमेस्टिक एनिमल्स में अभी कुत्ता ले आप, वो भी वो तो all the animals will see the smell more actually. पर इसमें prominent कौन सा है, वो तो एक कुत्ता एक है और डियर भी एक है। वो क्या स्मेल ज्यादा देखता है वो, अच्छा, स्मेल देके मूवमेंट्स मालूम कर लेता है। अभी देखो वो मूवमेंट्स मालूम करने के लिए स्मेल देखता है वो, ठीक है। तो ये मृगशिरा नक्षत्र में जो भी प्लैनेट आके उसमें बैठ रहा है उसके लिए ज्यादा घूमेगा आदमी, उसमें ज्यादा सर्चिंग रहेगा, उसके बारे में बहुत सोचता है। बट इट्स नॉट ओनली सर्चिंग फिजिकली, इट इज ऑल्सो मेंटली ऑल्सो, कभी भी सोचते रहेगा वो। कभी मृगशिरा नक्षत्र में मून है, ज्यादा सोचता है आदमी। अभी सैटर्न बैठ रहा है वो नक्षत्र में, वो जॉब के लिए कभी भी सर्चिंग पे रहता है, ठीक है, ऑलवेज सर्च इन जॉब्स। अभी सेकंड लॉर्ड जाके बैठा है, मनी के लिए बहुत ढूंढते रहता है, बहुत ही विल बी सर्चिंग फॉर द मनी, हाउ टू गेट मनी एंड ऑल, ठीक है। ये सर्चिंग का एक प्रोमिनेंट है। और एक प्रोमिनेंट क्या है, they will always know, these people know very spontaneous in reaction, they cannot wait for the longer time, they want immediate result. मृगशिरा नक्षत्र people, they cannot wait for the longer time, ज्यादा जल्दी उसको ये होना चाहिए। और मृगशिरा नक्षत्र का और एक प्रोमिनेंट क्या है, आप भगवद गीता में मासोहम मार्गशीर्षाणाम बोल के भगवान कृष्ण ने बोलते हैं, मासानाम मार्गशीर्षोहम, मैं वृक्षों में अश्वत्थ वृक्षों, मासों में मार्गशीर मासों में, कृष्ण जी बोलते हैं ये भगवद गीता में। मासों में बहुत अच्छा मास कौन है, मार्गशीर मास, अभी जो आने वाला है। अभी ये अमावस्या के बाद हमको मार्गशीर मास स्टार्ट होने वाला है, कार्तिक के बाद मार्गशीर आएगा, इसीलिए वो टाइम में ज्यादा विष्णु का ज्यादा। अभी वो टाइम में आपको देखो सन ना, ही विल बी सिटिंग इन सैजिटेरियस, सन आपको धनु राशि में रहेगा। और पौर्णमी कब आएगा, आपको मृगशिरा नक्षत्र में आएगा पौर्णमी। मृगशिरा नक्षत्र कैसा, अभी वो तो कौन सा मास में कैसा मास फाइंड आउट करना, कभी भी मून वो नक्षत्र में जाता है, वो उसको हम बोलते हैं। अभी कार्तिक मास बोल के क्यों बोल रहे हैं, वो तो कार्तिक मास में कृतिका नक्षत्र में मून रहेगा, जब फुल मून आएगा। मार्गशीर मास में कौन आएगा, मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र पौर्णमी के दिन मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, वैसा। अब मास कैसा फाइंड आउट करना, एक है सीइंग द मून इन विच नक्षत्र यू कैन फाइंड आउट विच मास, ठीक है। अभी ये मृगशिरा नक्षत्र का अभी ये स्मेल देखना, वो तो इन लोग ना कभी भी ना कोई काम करते वक्त उसके पहले क्या हो सकता है, they try to predict internally, they will बहुत सोच के करते हैं, पूरा ज्यादा सोचते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं इन लोग, तो इट्स ऑल प्लानिंग ओनली। अभी ये स्मेल देख रहा हो तो विल नॉट लिटरली टेकिंग द स्मेल, दे आर प्लानिंग वे टू मूव। अभी उसका अभी ये क्या है, ऑलवेज हंटेड, ये डियर्स आर ऑलवेज हंटेड। अभी ज्यादा हंटिंग करने वाले किसको ज्यादा टारगेट करते हैं, डीर को ही ज्यादा टारगेट करते हैं, क्यों बोलते उसका फ्लैश बहुत वैल्यूबल ये है। इवन राम आल्सो व्हेन ही वाज गोइंग टू वार आल्सो ही हैज ईटन द मृगा, दैट इज डीर का मांस लिया था, क्यों बोलते बहुत एनर्जेटिक है वो। मार्स इज वेरी एनर्जेटिक एंड दिस मृगा इज वेरी एनर्जेटिक। अभी उसको भागने का तरीका देखो, मृग का बहुत तेजी से भागता है मृग, कभी भी चीता और ये पूरा कंपटीशन से रहेगा,
सीता भी फास्ट से भागता है, मृग उससे भी फास्ट भागता है, राइट। ठीक है। अभी अभी पर इन लोग को प्रॉब्लम क्या है, दे विल ऑलवेज बी हंटेड बाय समवन, दैट इज अ प्रॉब्लम विद मृगशिरा नक्षत्र। इसको एनिमीज ज्यादा रहते हैं। तो ये बहुत सात्विक का जंतु है मृगशिरा, पर ने इसको एनिमीज तो बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं इन लोग को। बोलते एनिमीज बोलते हंटिंग का, खाने करके देखते हैं, बस इन लोग को कभी भी ना, दीज पीपल विल हैव लॉट ऑफ क्या बोलते हैं, बैड नेम्स एंड ऑल, लॉट ऑफ बैड नेम्स, these people have to take all kind of bad names, ओके। एक प्रोमिनेंट है वो। आप किधर भी आपके लगन से किधर भी आ रहे हैं, उधर आपको बैड नेम लेना पड़ेगा। कौन सा इसमें लेना पड़ेगा, टॉरस के साइन में। अभी ये मृगशिरा नक्षत्र 2 पद आपको टॉरस में आएगा, 2 पद आपको जेमिनी में आएगा, ठीक है। अभी ये सेकंड वीनस में, जो वीनस का राशि में जो भी सेकंड 2 पद आ रहे हैं, वो ना मनी वाइज बहुत अच्छा है, और इसमें दो आ रहे हैं, वो फेम वाइज बहुत अच्छा है। पर उसमें 3, 4th, 3rd पदा और 4th पदा आ रहा है, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड पदा आ रहा है, ठीक है। अभी ये मृगशिरा नक्षत्र का और एक प्रोमिनेंट क्या है, whatever they are doing, they are not satisfied with that. This is the prominent which we have seen with the मृगशिरा नक्षत्र people. वो जो भी काम करता है उसमें उसमें satisfaction नहीं रहता, उससे they'll try to jump from one place to one place. They'll easily they'll keep on jumping the jobs only. If at all the 10th lord is sitting in मृगशिरा नक्षत्र, वो एक जॉब में टिका नहीं रहता, वो आदमी जंप करते रहेगा वो, क्यों बोलते हैं, डीर का नेचर है ना ये, जंप करते। अभी मार्स से तो क्या है, वो प्रॉपर्टी के लिए ढूंढते रहेगा और जॉब के लिए भी ढूंढते रहे। अभी 10th लॉर्ड ही मार्स बन रहा है, वो आके मृगशिरा नक्षत्र, इवन दो इससे मृगशिरा मार्स का नक्षत्र रहने दो, पर भी ना वो जॉब के लिए बहुत ढूंढता है। इसीलिए मृगशिरा नक्षत्र वाले को फाइनेंशियली भी और प्रोफेशनल वाइज ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे उन लोग को। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट स्टेबलाइज्ड इन वन पोजीशन। और इसका डाइटी भी सोमा है, सोमा बोल तो मून है, इसका रूलर ही मून है। And Soma is what? Soma is Amrita, which gives eternal power. Eternal. बोलते अमृत किसके? आपको क्षीरसागर मंथन में ये स्टोरी आपको मालूम है कि दानव और राक्षस और देव दोनों भी वो अमृत पाने के लिए, वो सोमरस पाने के लिए, अमृत इज नथिंग बट सोमरस ओनली, so which gives the eternal. बोलते आपको इट्स इफ यू लिव फॉर द लॉन्गर, इट eternal बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए वो सोमरस बहुत, उसके लिए बहुत, दोनों भी राक्षस और देवता दोनों झगड़ा करके उसके लिए राहु और केतु, राहु ले लेता है, वो थोड़ा भी ले लेता है। इसीलिए राहु इज एक्सॉल्टेड हियर इन दिस प्लेस ओनली, राहु इज एक्सॉल्टेड। क्यों? इसीलिए उसको, उसका इच्छा ही वो था, वो सोमरस पाना ही उसको इच्छा था। इसीलिए और एक मैं डिग्री, अभी ये आपको आज एक सीक्रेट दे रहा हूँ मैं, don't tell to anybody because this is a very top secret which I'm giving you. See, most of the people don't know all the planets will have the exalted degrees, but in my research I have found out that 23.5 degrees is the Rahu degree. Okay, everybody are hearing or not? Yes sir, you mean Rahu ki exalted degree? Rahu का exalted degree is 23.5. It is not written in a book because I have done lot of research in degree. So एक डिग्री में कैसा planet का operate होता है. Okay. Okay. So today I am giving you one planet का degree, बोलते सब planets का exaltation का degree मालूम है, पर राहु का केतु का exaltation degree किसको भी मालूम नहीं है, बोलते it's not written in any book. Okay. But I have found, I was repeatedly thinking on this, so I found 23.5 degrees is Rahu का exaltation का degree मान सकते हैं। मतलब 23.5 degree Rahu in Vrikshira। Rahu in Mrigashira, that is the exaltation point. Right. Our debilitation point is Scorpio for Rahu. Right. Okay. केतु का debilitation ये है Taurus है। अभी ये क्यों बोले तो ना, ये क्यों मैं यही 8 डिग्री क्यों मैं बोले तो, अभी इसमें मृगशिरा नक्षत्र ऑपरेट होता है इसमें।
कि मतलब लास्ट टू अभी 23 पॉइंट अभी उसमें मृगशिरा आएगा आपको, ठीक है। सेकंड पता आएगा, सेकंड पता आएगा आपको। Okay. So this keep it in mind, don't share to anybody, because degree and all, each and every degree matters a lot. It is not written in any of the book as of now, but you can test it. If at all the Rahu is in 23.5 degrees or near Sir, to 23.5 will be first pada in Taurus. हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट पदा ही बोल रहा हूँ। अच्छा, okay. फर्स्ट पदा रहेगा। ये सोम का रस है ना, इसीलिए उधर अमृत पाने के लिए राहु का डिजायर ही अमृत पाने के लिए था ना। राइट। इसीलिए वो डिग्री में वो एक्सॉल्टेड हो रहा है। राहु इज एक्सॉल्टेड इन टॉरस, व्हाई? बिकॉज उसको अमृत लेना था, वो अमृत पाने के लिए वो डिग्री वो उधर मृगशिरा, इसीलिए वो सोच कर ही मेरे को वो डिग्री पे काम कर रहा था। पर लॉट ऑफ द थिंग्स व्हिच आई ऑब्जर्व्ड आल्सो, 23.5 degrees in Taurus is very good. It's an exaltation of Rahu. Okay. And also if you take this Ketu also, if you take 23.5 degrees, it will come into the Jyeshtha nakshatra, I think. Okay. वो भी इंद्र का नक्षत्र है, देखो। ज्येष्ठा नक्षत्र इंद्र है ना। राइट। उसको क्या है, उसको कभी भी पोजीशन चाहिए था। राहु और केतु को पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो इंद्र का नक्षत्र में एग्जॉल्टेड पा रहे हैं केतु, ठीक है। और डेपुटेशन, राहु डेपुटेशन इंद्र का नक्षत्र में डेपुटेट हो रहा है, उसके लिए कुछ भी करता है वो पोजीशन के लिए। राहु डेपुटेशन इन स्कॉर्पियो बोल तो क्या है, they go to various extent, बहुत पीक लेवल पे जाके कुछ भी पॉलिटिक्स करके भी वो पोजीशन पाने के लिए कुछ भी करता है, ठीक है। So okay, I'm deviating from the subject just to give out the degree concept and all. Rahu का डिग्री शेयर किया आपको, Rahu and Ketu, because it is not written in any book. When you are using the predictions, if at all the Rahu is in 23.5, predict that he will become very rich. Okay, कंपल्सरी वो दशा में वो सुपर रिच बनेगा कंपल्सरी, okay, even though it is first pada, because exaltation में है ना। राइट सर। okay, so अभी और इसमें हम और डीएल का स्टोरीज में हम रामायण में मालूम है सब लोग के लिए, जब रावण सीता का अपहरण करने के लिए सोच रहा था, वो टाइम में मारीच ने वो उसका डीर का जैसा ये लेके फॉर्म लेके उसको पीछा करने के लिए राम जी भागे थे, और इधर रावण ने उसको अपहरण कर लिया। सो हियर व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड इज, ये स्टोरी में हम क्या लेना है, बोलते हैं ना इन लोग ना, दे कैन इजीली टेक द फॉर्म, दैट इज वन थिंग यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये डीर का फॉर्म लेके गया, क्यों बोलते, डीर इज जनरली अट्रैक्शन। डीर देखते हैं ना, आपको उसका आंख देखो, बहुत अच्छा रहता है डीर का आंख, वेरी वेरी बहुत गुड लुकिंग भी रहेगा, बहुत प्यारा सा दिखेगा आपको डीर। अभी ये क्या है, ये हम कैसा लेना है इसको प्रिडिक्शन में, आप कभी भी मृगशिरा नक्षत्र में जो भी आ रहा है वो सर्च भी करता है, दैट इज वन प्रॉमिनेंट थिंग, बट हियर नो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दे डोंट वेट फॉर लॉन्गर टाइम, उसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए उसको, दैट इज वन प्रॉमिनेंट थिंग। दैट्स द रीजन इज राहु का एक्सॉल्टेशन आ रहा है इंस्टेंट, अभी उसको चाहिए, अभी चाहिए, इसीलिए वो क्या रूप चेंज करके गया, ठीक है। अभी राम जी को भी देखो, अभी इन लोग ना एस्केपिज्म, अभी मून का स्टोरी में भी मालूम है कि जुपिटर के वाइफ तारा, जुपिटर के वाइफ तारा से वो एलुप हो गया मून, उसका वो मून का कहानी में आपको सब लोग को ज्यादातर मालूम है वो स्टोरी, एलुप हो गया। अभी एलुपिंग क्वालिटीज आल्सो ये मृगशिरा का एक क्वालिटी है, तो उन लोग उसका मिस्टेक हाइड करते हैं ज्यादा लोग। अभी डील का भी हाइडिंग का नेचर भी एक है, वो हाइड करके देखता रहता है वो। You see the deer also when you observe keenly, वो हाइड करके भागता है वो। वो तो it will see when the enemies, it will always keep on the eye on the tiger, तो वो तो इसका शत्रु वही है ना वो, इसीलिए वो देखते रहेगा। इसीलिए ना
इन लोग टाइगर का नक्षत्र कौन सा है, टाइगर का नक्षत्र कौन सा है, एक चित्रा है और एक विशाखा है, टाइगर का नक्षत्र है। अभी इन लोग से कभी भी इसको हार्म रहता है, मृगशिरा नक्षत्र वाले को। ओके, चित्रा और विशाखा। चित्रा और विशाखा। You can take it even Swati also somewhat you can। अभी इसीलिए तुला राशि वाले से इन लोग से झगड़ा होता है, मृगशिरा नक्षत्र वाले का। बट सर पूर्व भाद्रपद का भी साइन फीमेल टाइगर रहता है ना सर? हाँ, उससे भी हार्म रहता है। अभी टाइगर से इसको हार्म रहता है। अभी जंतु से आप ये कहाँ यूज करना है, मैरिटल लाइफ के कंपैटिबिलिटी में, मैच कंपैटिबिलिटी में ये यूज करना चाहिए आपको, ठीक है। When you are seeing the match compatibility, we should not match these nakshatras, these animals together, these animals, got it sir। okay, अभी जनरली देखे तो वो सांप बताता है, मृगशिरा नक्षत्र is snake actually। When you see to the in the panchang, you will see it is snake, mृगशिरा nakshatra you see snake, okay, but now it will have a prominent nature of deer also। अभी डीर का नक्षत्र है ना, वो नक्षत्री सोम है, सोम बोल तो डीर है। सो ये नक्षत्र प्रोमिनेंट आप ऐसा यूज करते हैं व्हेन यू आर सीइंग द मैच कंपैटिबिलिटी एंड ऐसा देखना है। और इधर अभी राम का स्टोरी में वो क्या है, वो लेडी क्या किया, वो डीर ने क्या किया, उसका गोल्ड का रूप जैसा धारण करके गया था। इट्स ए फेक थिंग, इट्स नॉट ए रियलिस्टिक थिंग, इट्स ए फेक थिंग। अभी इन लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, they will do all kind of fake things also। They are very good at doing fake and all, doing fake forgery and all। मृगशिरा नक्षत्र में कुछ भी आपको कुछ भी प्लान बैठ रहा है, वो उसके मामले में आप कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, all kind of manipulating, because no अभी ये एक्चुअली ना ये राक्षस का लेडी का रूप धारण करके आया था वो, ठीक है। पर वो लेडी का क्यों रूप लिया, वो तो ब्यूटीफुल लुकिंग है, वो अट्रैक्ट करता है ज्यादा। वो अभी मैनिपुलेट करते हैं भी कैसा, यू सी लॉट ऑफ मार्केटिंग पीपल हु विल बी सेलिंग एंड ऑल, उन लोग बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं लोग बाय नेचर। इट्स फॉर द सेलिंग टेक्निक एंड ऑल, because they'll tell you all which is not there also, they'll tell you about the product and they'll sell off to you, okay, because this is the prominent of the मृगशिरा नक्षत्र। ज्यादा बोल के बिचाना, वो बिकने के लिए कुछ ना कुछ करना, ये पूरा मृगशिरा नक्षत्र का prominent क्वालिटी है। एक कौन सा अभी किधर भी आपको ये किधर भी टेक्स्ट में नहीं लिखा है, पर this is my observations which I am telling you। most of the people these people will also do forgery also। and इन लोग ना अभी ये डील का और एक prominent नेचर क्या है, नेचर पे घूमना, नेचर मतलब नेचर। अभी ये टॉरस साइन ही नेचर है, टॉरस इटसेल्फ इज अ नेचर, इसीलिए उधर बुल आ गया, रोहिणी नक्षत्र उधर टॉरस बोल तो बुल है ना, सो वो इट्स लव्स नेचर, वो साइन ही नेचर का साइन है, इसीलिए वो नेचर में घूमना भी इसका आदत है। और उसका वायु में भी दो पद है, इट विल फ्लाई इन द एयर नो, दिस डियर वो हवा में जंप करता है, वो बहुत हाइट से हवा में जंप करता है, इतना तेज भागता है, बहुत तेज भागता है। इसीलिए वी कैन कंपेयर विद द फास्ट मूविंग, अभी रेस का कार जैसा है, रेस कार्स विल सी नो, वी कैन कंपेयर विद दिस मृगशिरा नक्षत्र रेस कार्स, बिकॉज मार्स इज आल्सो व्हीकल, ओके, मार्स व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है। सो व्हेन द मृगशिरा नक्षत्र का अभी अभी रेवती नक्षत्र अभी कौन सा, 1 सेकेंड, सुपर ये मृगशिरा नक्षत्र में अभी कार लिए तो तेजी से गाड़ी चलाने वाले, अभी कस का डिग्री, विकास जी गाड़ी तेज चलाते हैं क्या? नॉट रियली सर। हाँ, पर उससे लगन से कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों वो तो नहीं है,
अभी ये ले सकते हैं Pisces ascendant वाले देखो, Pisces ascendant वाले को फास्ट से चलाना बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। क्यों बोले तो ना, वो फोर्थ साइन कहाँ पे आ रहा है, मृगशिरा उसमें आ रहा है, वो तो थर्ड एंड फोर्थ पता। I said, third is fast, that is वायु का तत्व है, वायु ही बहुत मूवमेंट है। अभी मूवमेंट का साइंस में जल भी एक मूवमेंट का है। अभी we have flight, that is flight is all this thing only, in the air only, aeroplanes and all. So like that we can take for the transportation 3 and 4 pada for transportations. Okay. That is air transport एक shipping transport by waterway transport, and airlines is one, third pada, water line is fourth pada. So we can use this things also. अभी किसको भी फ्लाइट में काम करने वाला है उसको कंपल्सरी थर्ड पदा में उसको 10th लॉर्ड इन थर्ड पदा एयर होस्टेस वैसा रहने का चांसेस रहता है हम लोग को। देखेंगे आई हैव few of the charts of the air hostess आपको I have one pilot sir. I'm just opening it. हाँ, उनका मार्स मृगशिरा में है। देखो थर्ड पदा में, फर्स्ट पदा में है सर, मार्ग मृगशिरा में नहीं। 10th लॉर्ड देखो, 10th लॉर्ड कौन है देखो, उनका 10th लॉर्ड जुपिटर है 4th हाउस में, which is Gemini। हाँ, 10th लॉर्ड, हाँ करेक्ट सर। 4th lord is Jupiter, which is in the 4th house, which is the sign of Gemini। वायु का तत्व है ना वो, वायु तत्व में। हाँ देखो अभी you can read it like this, okay? अभी फ्लाइट में काम करने के लिए कंपल्सरी वायु तत्व से रिलेट होना चाहिए, होना ही है, करेक्ट। रोड ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले we can take it for the fourth sign only, fourth पदा। Fourth pada is road transport or water transport and all, you can take it for the fourth pada। ठीक है, अभी इसमें आपको पदा का यूजेस ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। If at all he is in road transport and all, he'll be in mostly for the third pada also can be sometimes। क्यों बोले तो third pada is always transport only, messenger kind of this thing। Third is communication, so all kind of communication, this thing, all short transport। Third pada is also we can use for short transport, okay। If at all it is coming in the third house, ninth house में आ रहा है, ninth house में third पद आ रहा है, वो जाता है फ्लाइट में शॉर्ट डिस्टेंस पे जाता है, वो तो यहाँ हैदराबाद से दिल्ली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग पर फ्लाइट में जाना। So these are the things we can use it in prediction wise। मृगशिरा नक्षत्र में थर्ड एंड फोर्थ पदा जनरली ना वो कार का भी ना तेजी से चलाना, बहुत तेजी से चलाना इन लोग का नेचर है। मृगशिरा नक्षत्र थर्ड एंड फोर्थ पदा है स्पेशली, ठीक है। और मृगशिरा नक्षत्र का और एक क्या है, कुछ बोलना बीच में सर। कलर क्या है इनका, कलर डायरेक्शन वो सब बोलता हूँ मैं, कलर डायरेक्शन बोलता हूँ। एक्टिवेशन का एजेस 25, 34 एंड 50। 25, 34 एंड 50। ओके। और कलर वाइट है, डायरेक्शन इज साउथ, ये क्या बोलते हैं, आग्नेय भाग तो वो तो कौन सा आता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ओके। Rajan ji, I have one chart where na unka sun and moon both are in Mrigashira। Okay, कौन सा पद? Sun, moon is in Mrigashira first pada, sun in second pada, okay, and in the same how it's in Taurus। Okay। It was a Amavasya born person hai। You want to, if you can draw the chart, it would be helpful। Yeah. Second, please। tell me the chart। Idi June 12th। June 12th, okay। 1991।
1391. Okay. Time is 13:29. 1329. Okay. Bangalore. 1329. Okay. 24 hours. 8 PM. 24 hours. Bangalore అండి. Yes, perfect. Sun and moon. Okay. Father is a government employee. Mother and father government employee. Yeah. Mother is government employee. Yeah. Father retired, but Government employee, no? The mother. Both? I think father is also government. Yeah, she is retired. Yeah. No, both should be in government only. Pakka. Because of 9th. No. Because of Mrugashira Nakshatra. Okay. Moon ka nakshatra hai wo. Okay. It's not because of the Lord there. Because Mrugashira Nakshatra ka Lord कौन है? Mars है. पर ना इधर उसका deity कौन है? Deity is Soma. Soma is moon. Okay. इसीलिए when moon का नक्षत्र आ रहा है नहीं तो sun का नक्षत्र आ रहा है कंपल्सरी गवर्नमेंट जॉब रहेगा. I didn't get that, sir. See, Mrugashira. Okay, Mrugashira. Deity. I'm telling about the deity of the nakshatra. Deity is Soma. Deity is Soma. Soma is a alternate name of moon. Okay. And also its Soma is also called Amrit. Correct. Okay, but either moon is related to this nakshatra very prominently because the moon nakshatra also is Mrugashira only. Okay. Moon का जो नक्षत्र है वो मृगशिरा है. Right. Okay, and इसीलिए I have predicted that both are in government job. Both the sun and moon, mother and father, both are in government. Sir, but normally for government it is only sun, right? Not moon, right? No, sun and moon both are government only. These two are kingly planets only, no? Okay, so bacha. Whenever the planet is sitting in moon nakshatra, sun nakshatra, that native will be in government only. So sun and moon generally we take it as mother and father. That's right. That is right. That's the reason I told both are in government job. Yes. Okay. Yeah. He's retired. Okay. Anything else, sir, on this? Because it's in first pada, second pada. Mrugashira Nakshatra first pada and Mrugashira Nakshatra second pada. Sun is in second pada. So here Mercury also is conjunct. So anything related to finance related section is there? Sun. Father is with the bank. Yeah. Second pada. Finance. Okay. All second pada will relate to finance or banking. Okay. Right. So that we can predict. But moon is in first pada. Right. So moon is first pada means Mrugashira first pada where it will come Ashwini, Bharani, Kritika, Rohini, Mrugashira. Mrugashira will start from the sun only. From Leo it will start. Leo first pada, second pada Virgo, third pada Libra, and fourth pada in the Scorpio. So first pada sun पे आ रहा है तो it will be government only. Anywhere it will come again government only. Okay. But here sun Mars combination जैसा हो रहा है. Any kind of this political this thing we can government only, but anything related to the higher this thing like secretariat or like that. Where she is working? She's in one of the government state government offices, sir. But she's an officer level, not a very senior, but she's an officer level. Yeah, officer level only. But I'm talking about anywhere that's government only. But I'm talking about the nature of work she is doing. That I need to cross check confirm, but I'll just cross check, sir, that. Yeah. But I know, but for sure she's a mid-level officer, but in government thing, and I'll just check the nature of job once. Yeah, nature of the job you check it, and compulsory is Mercury. You check one more prediction also. Mrugashira Nakshatra, Rohini fourth pada, or the sun is in second pada. Ask whether father has he drinks a lot. This person have an addiction. Addiction, no, he's diabetic, I know, but drinking I'm not sure, sir. I have to cross check. I will just some addiction must be there. No, he's addicted. He's addicted. Okay.
Father is father is addicted. Because of sun and see, generally, when Moon and Mercury are conjunct only, that will give addiction. Oh, okay. Moon, Mercury is addict. Sir, moon will always give alcohol addiction. Water, because of water. Yeah, moon, but no, it should be conjunct with Mercury. Mercury, okay. Yeah, Moon Mercury combination में compulsory addiction predict कर सकते हैं आप. Blind, it may be good or bad, that depends upon. But no, but he will have one regular process where he cannot avoid that. Okay, वो कौन सा भी हो सकता है. Addiction is it's a good term or it may be a bad term. अभी Jupiter aspect कर रहा तो safe है, पर Manfield planet aspect कर रहा तो bad addiction रहेगा. सर जैसे आई हैव अ चार्ट, उसका मून मरकरी कंजंक्ट है. एडिक्शन मतलब एडिक्शन मुझे नहीं पता, बट उसका ना बहुत पिक्यूलियर हैबिट है दैट विदाउट कर्ड ही कैन नॉट ईट एनी मील. वो एडिक्टेड, वो एडिक्शन बोल सकते हैं. that is addiction only. He cannot be without curd. He cannot eat without curd. That is compulsory for him. Right. I think जो वो छोड़ नहीं पाता उसको ही एडिक्शन बोलते हैं ना हम. Yeah, right, I think that day we are speaking somewhere, I don't know, but that person without mixture he cannot, फरसान के बिना खा नहीं सकते. हाँ, correct. मेरा जीजा जी. right. अच्छा, now Rajan ji, in this case you talked about the father part, but what about the person, she herself? She also will have some addiction? Because she might have the addictions also, but we cannot tell. I should not tell that. That's no, it's okay. No, because both are mother and father are addicted to something. Achha, mother and father. What about her? She also? No. Native. Her means native also is addicted. For something we need to find out. And because because the Lord, the Lagan Lord is Mercury. It is conjunct with Moon. Yeah. So that shows addiction. Okay, that thing. So sir, if a person is addicted to something, do we have to advise them that they should get over the addiction? Yeah, definitely. No. Any addiction will give disease. It may be any addiction that will give disease. Okay, sir. It may be good. See, eating a curd always also it is a bad addiction. It's not good. Only. Definitely. Because that's the reason any kind of addiction will give, except spiritually, if he's addicted to meditation and all, without meditation I cannot live. So that is a good kind of addiction. Correct. Without reading books I cannot live, that is a good addiction. ठीक है, गेम खेलना वो बैड एडिक्शन है. अभी मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, उसको गेम खेलना एडिक्शन है. वो बिना खेले बिना नहीं रहता, वो कंपल्सरी गेम खेलना ऐसा. He's having in Mrigashira Nakshatra only. So addictions. So Mrigashira Nakshatra will also. The moon also, no? Moon also is not teetotaler. He is not teetotaler. He also drinks soma. Okay. So we can say that this nakshatra gives some kind of addictions also. But especially when Mercury is conjunct, we take a strong addiction, definitely, 100%. And also it is in the 9th house, and it's in the Taurus sign, so it is got something to do with that also. And ninth sign is frequent traveling or frequent because no, Taurus indicates eating also. Right. So no, they are very much fond of eating sweets. That to liquid का sweet, रसमलाई खाना बहुत अच्छा पसंद ले सकता है उसको. Okay. ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ eating something of liquid sweets and all. Because of moon? Because of moon. Okay. Moon is liquid. Sun is spicy. अभी sun थोड़ा spicy है. Right. अभी वो भी मृगशिरा नक्षत्र, वो तो sun Mars combination जैसा है, बहुत spicy खाना. Okay. Spicy खाना हो गया, sweet हो गया, because it is the 9th house. Because Jupiter का आ जाएगा. Jupiter का आ जाएगा. Okay. And what? Because of moon, it's again water. Liquid. Again water. Again water. Fantastic. Okay. Okay. That we can predict. Okay. Right. Interesting. So ऐसा है, मृगशिरा नक्षत्र का और एक prominent क्या बोल सकते हैं, मृगा itself searching. So again sir, I'll tell you one thing. So his 12th lord is, अभी ये चप्पल खरीदने के लिए जाएगा ना ये आदमी,
ये असेंडेंट के बारे में बोल रहा हूँ। ये बहुत शॉप घूमने के बाद ही चप्पल लेगा ये। क्यों बोलते 12th lord sun is sitting in the 9th and also it is in the Mrigashira nakshatra. Sir, he will roam around a lot. Yeah. 12th is Leo. Okay. So 12th is what? Footwear. Okay. Or we can do two predictions here. One is if you want to buy some kind of god का idol, नहीं तो god को फोटो खरीदने के लिए जा रहा है, वो क्या करता है, एक ही बार एक शॉप में नहीं खरीदता, वो 10-12 शॉप घूमने के बाद खरीदता है, because searching for that. And also one thing is searching for the footwear also, because 12th is foot also. Okay, footwear. So when you want to buy a footwear also, he will go around all lot many shops, and after that only he will take. And that too he will be having, this native will always have a very costly shoe, if I am not wrong. Okay, I have to cross check sir. नहीं 100% रहेगा वो, और उसके पास कंपलसरी तीन जोड़ी रहेगा, 3 से 6 रहेगा। Lady and sir रहेगा 100%. 3 से 6 sir, women sir more than 10 sir average. okay. that तो रहेगा, कंपलसरी रहेगा। क्यों रहेगा, मैं बोला ना, फीमेल का चार्ट कैसे देखना भूल गए, याद है सर? लिब्रा का कौन सा आ रहा है, लिब्रा से 12th कौन सा आ रहा है, वर्गो आ रहा है ना। लिब्रा से 12th वर्गो है, वर्गो आ रहा है, जिससे और राशि आ रही है, इसीलिए ज्यादा पेयर्स फीमेल क्यों ज्यादा खरीदते हैं, क्यों बोलते हैं उसको, 12th में मर्क्यूरी इज ऑलवेज मोर मल्टीप्लिसिटी, इसीलिए लोग ज्यादा खरीदते हैं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ठीक है, कहाँ भी मर्क्यूरी आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लो बस, कहाँ भी राहु आ रहा है उसको भी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिसिटी, ये दोनों भी मल्टीप्लिसिटी है, एक से हैप्पी नहीं रहते। अभी शी स्टेज इन सेकंड फ्लोर और 4th फ्लोर और 5th फ्लोर, कौन सा फ्लोर में है ये नेटिव? नहीं, उनका देयर हाउस इज ऑफ 2 floors, इट्स अ डुप्लेक्स काइंड ऑफ अ हाउस, so she's staying up in the upper portion only, no? Upper portion, yeah, because Rahu in 4th upper portion. So और क्या बोल सकते हैं, मृगशिरा नक्षत्र यही है, पर सर्चिंग फॉर थिंग्स एंड getting cheated also is one more thing. और ज्यादा लोग इसको कभी भी ना एक हंटिंग वो तो इन लोग कौन सा भी चेस करते रहते हैं इन लोग को, क्यों वो तो डियर को कभी भी चीता या टाइगर चेस करते रहता है, मतलब these are most people who are always chased, कुछ हिसाब में उसको कभी गाली सुनते ही रहना पड़ेगा उस लोग को, ये प्रोमिनेंट है, गाली बहुत सारे गालियां मिलते रहते हैं इन लोग को, क्यों बोलते हो? she's facing now problem abhi with the in-laws, she's got problems and she's gone back to her Maika now, as of now, because father-in-law is no more, but mother-in-law is kind of being a big pain for her. No, I've seen when these combinations also comes, no, they are addicted to the smoking also, Dhumpan. No, but she doesn't that much. So ठीक है, but mostly when when this moon Mercury combination is, they are addicted to liquor only, most prominently, not other things. But cigarette smoking, where it came, sir? Smoking is addiction. Generally, Rahu is a smoke. Smoke, correct. Yeah, Rahu is smoke. Whenever the in the chart, if at all the third का place में Rahu आ रहा है, chances are there they may smoke. If at all it is in Vayu Tattva, that too in Vayu Tattva. Okay, so third is hand, basically. Third is hand, Rahu is cigarette, and your air sign is air sign. Then air sign smoke. Oh, compulsory smoke करेगा. Okay. Smoking addiction. Okay. So if at all this water sign का आ रहा है, then वो ज़्यादा drinker है, alcohol ज़्यादा consume करता है. अभी इसमें ज़्यादा बोल सकते हैं. We can tell lot many things. अभी देखो
अभी जुपिटर इज इन अभी इसका हाउस ना एक चौरस्ता पे रहेगा, क्रॉस रोड्स पे रहेगा उसका घर, वेरी नियर टू क्रॉस रोड। करेक्ट है? It is crossroad means to their left is the, I think 1 or 2 house is the road, crossroad. Matlab, yeah, it's not in center, not in center. Yeah. Not in center, but very near to crossroad. Crossroad, correct. Why Aslesha Nakshatra? I told you, no, Aslesha Nakshatra is crossroad. Very near to crossroad. So this is the prediction we can do for the nakshatra using. If you take all the nakshatras, Pushya Nakshatra, Mars in Pushya Nakshatra, what can we predict? Mars is again for husband, also you can take for husband. Pushya is your Saturn, no, sorry. Saturn Nakshatra. Right. Pushya is cow duct. So it will give a lot of fulfillment. A fulfillment देगा ये पुष्य नक्षत्र का भी। So इसको ना कौन सा चीज पे अभी मार्स उसमें debilitation हो रहा है। She is not satisfied with one thing is other siblings and other thing is with in-laws because eighth lord is Mars. Yeah. So third is sibling. Yeah. And third is also mama. Mama भी third house ही देखते हैं, mama. Right. So she's a lot of dissatisfaction with these two things. Yeah. Also, sir, fourth pada is also not good, na? Not good. Means losses. Pushya fourth is losses. Yeah. She'll always be losing mobiles or always damaging mobiles and all because third lord Mars is sitting in debilitation again in the fourth pada. कभी भी फोन गिरते रहेगा, डैमेज होते रहेगा, आप पूछ लो उससे। हाँ जी, I'll just check that. Okay. सर मेरा गिरता है सर बहुत बार। All my mobiles I have broken till date. There is not even a single mobile which I have not broken. आपको third Saturn is in fourth पता आपको देखेंगे? I'll check, मेरे पास है ना आपका। But I think that's a record for me. But any mobile I have taken till date. Saturn मेरा second में है sir. Second में है? मृगशिरा है। Then how come it is? Let me see. आपको Saturn ना पर आपको Saturn कौन सा नक्षत्र में है? Saturn is in मृगशिरा। what मैं बोला ना, moon is water है ना? Moon is water. Right. It will break. You are not taking the deity into consideration. Soma is liquid, that is moon. Amrit है ना, Amrit liquid. And if I am not wrong, you will search for mobiles more, no? ज़्यादा search करने के बाद mobile लेंगे आप? हाँ जी, I keep. But sir, फिर इस हिसाब से तो he should be looking for lot of change of jobs also, ना sir? अभी आपने बताया Saturn in Mrigashira, he will keep searching for jobs. No, he will be searching for the opportunities, not jobs. Acha, okay. See, we need to not, because here no 10th lord will be prominent, no, always. Correct. Of course, Saturn is for the profession, but here we cannot directly take Saturn into this thing. If the 10th lord is in Mrigashira Nakshatra, he will be in search of jobs. 10th lord is Sun. My 10th lord is in Chitta Nakshatra. So Chitta Nakshatra second pada, very good. Really second finance. Anything related to finance profession. Correct, sir. Well, and sir, Chitra mein Sun is there same in both the D9 and D1. That also has some significance, na? Yeah, that is Vargottama. So Sun is also Vargottama for him. Vargottama Sun, it will give very prominent result. No, Vargottama is very strong. Vargota indicates strongness. Strength, okay. Strength of the plant, very strong. Right, sir. So here it is indicating very good financial prosperity, but we will use the padas here in the search chart. So if we take now he's under the dasha of Mercury, नहीं Saturn, sir. Jupiter का दशा चल रहा है. हाँ, Saturn का अंतर्दशा.
सैटर्न का अंतर चल रहा है। राइट अभी सैटर्न का अंतर में आज का पीरियड में देखे तो इधर चल रहा है, मार्स का अंतर चल रहा है, प्रत्यंतर चल रहा है। करेक्ट सर। प्रत्यंतर में आज के हिसाब से आज पैसा आया कि नहीं आया देखेंगे। आप ना को बोलो, देखेंगे। Okay, and Rajan ji, 2-3 confirmation I just got. Yes, she has got around 5 pairs of footwear, and she stays in the top floor. Okay. And sweets dipped in liquid. Oh, she likes, huh? देखो, she likes sweets and liquid. Yeah, but no addiction thing. Addiction thing is not there. That okay, that she might deny also, na Mitendu ji, because you know that's okay. But all are matching. That is very interesting. आपने जैसे breakup किया ना sweets का। कहाँ पे थे हम आज का? हम लोग आज का देख रहे थे। 12 है आज। हाँ 12 सैटर्न। हाँ आज तो गया काम से। सैटर्न सेकंड डिग्री पे नहीं है ना? Saturn isn't second only ना सर? हाँ आज पैसा है। विजेंद्र जी। हाँ पैसा आया आज मुझे। हाँ सर मैं पैसा एक टेम्पल को डोनेशन दिया मैंने। उल्टा। ओके। It is a one Bhuvara Swami temple was there. They are coming near my near from here around 6-7 kilometers. Okay. So one of my acquaintance. You have given money. I have given money. But here how we'll match here? How we need to see? I'll tell you. So whenever the dasha is telling, dasha आपको compulsory Jupiter fourth पद में है, third पद में है? Third में है। Third में है। So Jupiter इसमें है, but you are given money here. You are donated money. Yep. Okay. Dasa, now if you go Pratyanta. I'll tell you the time. When did you give that money? Today I transferred at around 1:45 or so. Okay. 1 minute. Jupiter में होगा ना सर ऊपर? Jupiter में 156 तक Jupiter है। हाँ देखो, हाँ वो टाइम में डोनेशन करना। फिर तो अच्छा किया ना सर, मंदिर को दिया उस टाइम में। मंदिर को दिया। वापस आया। It will come back. Exactly at 13:57. मतलब 1:57. 1:57. What was? So see here, you see the magic here. See Lagan Lord से 7th है। लगन से 7th है Saturn है मेरा। So giving to others. Here you see the pada of 9, temple 9, A9 हाँ A9 है। A9 is for spiritual, or long travel, or spiritual, all connected to 9 only. So that is, and giving money with the hands, third pada is hand. But the giving third place is hand only, no? So here Jupiter in third pada. And Mula Nakshatra, here no, Jupiter is in Mula Nakshatra. This thing is little bit worrisome, but here no, Jupiter in Mula Nakshatra is, Mula is what? For constructing or putting a foundation or anything related to construction, we can say. Because they used it for tiling purpose, basically for tiles they wanted money urgently. Yeah. Anything for construction purpose. So here, that too also is matching. See, if you take in deep also, it is also match. Tiles both तो क्या different colors में रहता है tiles. हाँ जी. अब वो तो उधर मूला नक्षत्र केतु is multiple color. Yeah. But here no, after telling we should not predict, but we need to predict before itself. Before only. Correct. But anyway, correlation is also okay. But here no, just we need. I'm telling you the system how to correlate the things. When we first of all by practice, when you are practicing, why he has taken this kind of why he has given donation. So why he has given to tiles only. So we should keep on thinking like this. Everything will match here. Either planet will match, nakshatra will match, or dasha also will match. See, Jupiter is also conjunct with the moon here. So moon, kabhi bhi moon se kuch bhi planet conjunct ho raha hai, then definitely during that period they will donate. They will do a lot of expenditures. Of course, in any dasha there will be expenditure, but when it is coming to the fourth pada, it will be expenditure will be more somewhat. Okay. So second pada. Here you see the combination here.
Moon is in 4th pada, and Jupiter is in 3rd pada, and Saturn is in 2nd. Rahu, no, here in conjunction, Jupiter, Moon, Rahu. Moon and Rahu. Rahu is in 1st pada. Rahu is in 1st pada. So here the combination, see the combination here. Moon 4th, Jupiter 3rd, and Rahu 1. 1, 4, 3. 1, 4, 3. 1, 3, 4. So this combination here. So a lot of expenditure. आपको तो ज़्यादा expenditure. हाँ सर, बिल्कुल. पैसा पूरा कोविड में तो हाँ, आप आइस क्यूब अभी 2nd प्लेस में है, तो भी आप आइस क्यूब मेंटेन करना है, क्यों बोलते 2nd the income. Okay. 2nd place also is income, no? The source which you are getting. So here also, when moon is there, you should always keep ice cubes in your fridge, deep fridge. Okay, I'll just to control the expenditure. Okay. Yeah, we used to keep it. Now because it used to get very hard, I think we stopped putting it. Now we'll start. Now earlier we used to put it in big steel this thing itself. Freeze. Steel freeze, big one used to karna. Yeah, we'll do so. Okay, so lot many things you can predict. और दूसरे आंसर तो इतना ही है. हाँ, फर्स्ट पदा आपको कहाँ पे आ रहा है? लियो में आ रहा है. लियो में. So first pada is called the Raja Amsha. Okay. First pada is called the Raja Amsha. Raja Amsha. Okay, Raja means king. So all good things and all good qualities related to government and all. So second pada is related to the Virgo. That is called the Chandamsha. Chandamsha is interested in study of the higher class literature, religious books and all. Because here, why books he is studying is Mercury is coming here. That's the reason he is studying books and all. So third quarter is called Abhyamsha. Abhyamsha is relating to the which sign? Libra sign. So handsome, charitable, soft-natured. Venus is soft-natured. Handsome both भी Venus ही है. Charitable Venus भी करता है, charitation करता है. Jupiter भी करता है, Venus भी करता है. So fourth pada is Nichamsha. Whenever the Scorpio is coming, this word will come. Nichamsha. Nichamsha is harming kind of this thing, wounds and like this kind. From negative traits, little bit negative traits we can see. Okay. So this is about the Mrigasira. But it is a good nakshatra for everything. This nakshatra is good for everything. One more thing is the Shivji ka और पार्वती का भी शादी, इन लोग का दोनों का विवाह भी मृगशिरा नक्षत्र में हुआ था. Because it's a auspicious nakshatra, तो इन दोनों का शादी भी मृगशिरा नक्षत्र में ही हुआ था. That is written in Shiva Purana में written है. Okay. So a nakshatra is very good actually. It's a deer sign. I also in our puja room we have the deer this thing. और हम meditation में use करता हूँ मैं. गायत्री जप करने के लिए कुछ भी मंत्र chant करने के उसके ऊपर बैठ के करता हूँ मैं. Deer skin के ऊपर sir? Yeah. It's called something. What is that? Some good. वो कहाँ से मिलता है sir? It is supposed to be very good ना? Yeah, very good. That's the reason I bought it. कहाँ से लिया आपने sir? You don't get it openly nowadays. No, we don't get it openly because we are our relative is very near to Nalamala forest. Okay, sir. The forest. So somewhere वो मिला था. ऐसी लाके दिया था हमको. Dry होने. Rajanji, this one thing in the nakshatra thing, one chart we're talking. So if in there, if they have to decide whether, to see whether the person has to do a work or do business, you see the Bahubal thing, the 6th house and the 12th house. That is one what normally we see. Is there any, in nakshatras, can we decide about the business or being in work job thing? Is there any way to find out from nakshatras? Yeah, is there. See, when for the nakshatras itself, see anything related to public interaction. So Venus should most important here because the seventh lord by nature, if you take,
for public interaction, Venus is very, very important. Because by nature, from the Aries, if you take, the seventh lord is Venus. Yeah. So if Venus is spoiled, then if business also will get spoiled. Okay. Venus should not be conjunct with Ketu. Rahu is very good. Rahu से conjunct हो तो अच्छा है. पर Venus से Venus Ketu से conjunct है, definitely will have a loss in this business and all. Okay. Because the one chart what we are showing before we discuss, no, that female thing. So she is running a very interestingly a machine tool industry. I mean, they manufacture components and give it to companies. She has in her name she has got that industry. Okay. So, but they are not doing, in the sense money wise everything, they are struggling a bit now. So she was checking whether business or this thing. But if you see by the Bahubal, it shows business only. But I was just thinking by nakshatra, is there any way to find out whether it is business is better or नाम क्या है मैडम जी का? वो हम चार्ट देखे थे ना? But you are not saved it, I think abhi. No, I saved it. Tell me the name. Namrata. Shall I open it or open? Yeah, it is open. I open. You can open it, sir. If you or you can. I don't know if you are not saved it. I don't think you are saved it, sir. We just opened mine directly. That's why I think it didn't get saved, I think. क्या नाम है? Namrata. NAMRATH. No, sir, we didn't save. वही मैं बोल रहा हूँ ना. मेरा आपने खोल दिया immediately. Okay. ठीक है. So what's the ascendant? Tell me. Ascendant is Virgo ascendant. So where is the Jupiter sitting? Jupiter is in 11th house. Then very good. Okay. Any conjunction is there? Any aspect is there? Venus, Mars, Jupiter in Cancer. Venus, Mars, Jupiter in Cancer. Yeah. Oh, okay. See, whenever the Venus is sitting in watery sign, there will be business loss. Okay. That is one thing. Okay. When the Jupiter, the seventh lord also is sitting in the watery sign, so there definitely the business loss is shown there. Okay. Whenever the seventh lord is sitting in the watery sign, it may be ninth sign also, but business loss will be there. But here, if you want to take up the business, you need to go for the Aries sign. That will be very good, because generally, from the Aries, if you take also the seventh lord, which is the Aries sign. Yeah. So Aries ka sign hai wo. Yeah, ji. Because Libra is the Aries sign. Yeah. So all the Aries signs will promote the business, not the watery sign. Because Aries sign, the mouth publicity and all. If the mouth publicity is good, then only the business will run. Okay. Right. So whenever the seventh lord is sitting in the Aries sign, we can tell them you can go for the business. Not a problem. Whenever it is sitting in the watery sign, definitely there will be a loss. There is no doubt about that. But to magnify, if you need to see the padas there. The Jupiter is sitting in the third pada, then it is okay. She will have a loss, but it is okay. It's in first pada, sir. Jupiter in Aslesha first pada. So first pada, I told you, creating something. So all small things. It's not a big things. All small things. Small tools like thing. No, the components also they make is very small components. We can predict like this, because whenever it is sitting in the Mercury sign, Mercury is all small things only. It's not a big thing, because children also are small. That's the reason we compare with the children here. All small things will come to the Mercury only. Yeah, and Venus is in Pushya Nakshatra. And Mars is in Mars and Venus is in Pushya Nakshatra. And Jupiter is in Aslesha Nakshatra. And Pushya is Saturn, and they deal with iron only. That's the iron components. Yeah. And the rates also will be very less. The components. Small value, high volumes. Yeah, high volumes. Because Jupiter, high volume. Saturn, low quality, or low quality I cannot say, but it is very lesser price and all. Yeah. Mercury, small things. That is all small things and all. But okay. But they can do, sir. But they can do, I think, because they can do. But here, I can suggest you one trick here. Like if they export it, it will be very good for them. Oh, okay. It's not selling, or they need to sell near the
where the industries will be in the river banks or seashore. Okay. If they have the location also, the manufacturing unit near the seashore also, or any near to water body places, near swimming pool also, it's okay. Okay. So the company they sell it is in Kolar. It is near to a river bed only actually. Okay. Then it will be good only. Okay. Okay, sir. So, okay, that's anyway that is showing also, because when it is in Cancer only, the business will be in river, nearby river only. Because water is in, no, so it will be in near water only. Yeah. Okay. Right, sir. Okay. For today I'll close it. Tomorrow we'll meet. I'll today's nakshatras, 1-2 small things are there, but tomorrow I'll cover it, because my something important work is there. I'll close it. Okay. No, sir. Okay, sir. Bye-bye. Okay. Good night. Good Good night, everybody. Good night.